सीएम राज स्कूल में समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने स्कूल में डाला ताला, किया विरोध प्रदर्शन। तहसीलदार बोले शिकायत प्राप्त होगी तो छात्र संगठन पर करेंगे कार्रवाई। विदिशा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने सीएम राज स्कूल में मौजूदा अव्यवस्थाओं के चलते आज गेट पर तालाबंदी कर दी, जिसके चलते बच्चे धूप में परेशान होते रहे और सूचना मिलने पर पुलिस और तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे छात्र नेताओं को समझाया, जिसके बाद इन्होंने स्कूल का ताला खोला और विद्यार्थी अंदर जा सके। इस दौरान विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही यहां प्राचार्य और स्टाफ में भी आपसी खींचतान देखने को मिली और पहले भी शिक्षकों में विवाद का मामला इस स्कूल से सामने आया है। फिलहाल डीओ जल्द व्यवस्था सुधारने की बात कहते दिखे तो तहसीलदार बोले कि इस तरह तालाबंदी गलत है, यदि शिकायत मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी। आज सूचना प्राप्त हुई थी कि जो विद्यालय है, विद्यालय के गेट को बंद किया जाकर बच्चों को प्रवेश करने से रोका जा रहा है। इस संबंध में मैं यहाँ मौके पर उपस्थित हुआ और एबीवीपी के कुछ कार्यकर्ता थे। उनका ये कहना था, ये मांग थी कि स्कूल में कुछ अव्यवस्था हैं, जब तक उन अव्यवस्थाओं को दूर नहीं किया जाएगा तब तक हम गेट नहीं खोलेंगे। इस संबंध में उनसे चर्चा की गई और उन्हें इस बात का आश्वासन दिया गया कि उनकी सभी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा, उसके बाद गेट खुलवा देगा। ये किसी तरह का नियम का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अगर हमें इस संबंध में स्कूल प्रशासन की ओर से आवेदन पत्र प्राप्त होता है तो इस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। काफ़ी देर देखा गया, काफ़ी देर तक स्कूल में बच्चे, छोटे मासूम बच्चे जी, लगभग 30 से 35 मिनट तक स्कूल का गेट बंद होने के कारण विद्यार्थियों को बाहर खड़े रहना। हमको कोई सूचना नहीं है, ना हमको कोई लिखित सूचना है, ना कोई मौखिक सूचना है, ना कोई दूरभाष पे सूचना है। और क्या किसी शासकीय संस्था पे कोई अशासकीय व्यक्ति इस तरह से ताला लगा सकता है? ये विचारणीय प्रश्न है प्रशासन के लिए। बाहर बच्चे धूप में खड़े हुए हैं, उनका ये मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है कि मेरे बच्चे जिस स्कूल में पहले 300-400 बच्चे पढ़ते थे, आज हमारे पास 800 बच्चे, और आप खुद देख रहे हैं कि बच्चे बाहर खड़े हैं। और प्रशासन ने हमें सहयोग किया, पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद रहा, पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ मौजूद रहा, लेकिन जिनको प्रदर्शन करना था पहले आपको हमको पूर्व सूचना देनी चाहिए थी। बस मेरा इतना सा था। मैम, क्या गेट में ताले लगाए गए थे? मेरे को जानकारी नहीं है, आने नहीं दे रहे थे अंदर, ऐसा मुझे सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई। आप पे आरोप भी लगा रहे हैं कि आप बच्चों के साथ सही व्यवहार नहीं करती हैं। कोई बच्चा उदाहरण बता दीजिए, कोई बच्चा उदाहरण बता दें। हाँ, कतिपय शिक्षकों को दिक्कत है क्योंकि उनको पढ़ाना पड़ रहा है, उनको विद्यालय में रहना पड़ रहा है। हमारे यहाँ के 1-2 शिक्षक भरपूर राजनीति में इन्वॉल्व हैं और पूरे मई-जून में उन्होंने यही किया है और स्कूल के वातावरण को खराब कर दिया। कितनी देर तक आपको गेट बंद है? अभी 2 मिनट 3 मिनट पहले अंदर आए हम लोग, लगभग पौन घंटे हम लोग बाहर खड़े रहे बच्चों के साथ। और ये निश्चित ही बच्चों के अधिकारों का हनन भी है कि किसी भी छोटे बच्चे जो 4 या 5 साल के बच्चे हैं और वो गेट से बाहर खड़े हैं, इतना वाहन निकल रहे हैं, लेकिन प्रशासन की फिर भी मैं सहयोग की सराहना करूंगी कि उन्होंने गाड़ियों को रोक करके ट्रैफिक को रुकवाया कि बच्चे वहाँ खड़े हुए हैं। किसी तरह की कोई कार्रवाई? अभी देखिए, पहली बात हमारे पास न लिखित में सूचना है और कौन लोग थे मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ। तो जैसे ही आप लोगों के वीडियो से मुझे ज्ञात होगा कि कौन लोग हैं, तब फिर मैं उनकी शिकायत करूँगी। बस इनके पास 6 समस्या आई हैं और इनकी समस्याओं का मैं दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। मेरे को जो भी यथास्थिति संज्ञान में आया है उसका निराकरण जरूर और जल्दी किया जाएगा। क्या देख रहे हैं? प्रमुख समस्या क्या है? प्रमुख समस्या है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का वितरण नहीं बताया गया है, उचित व्यवस्था का नहीं बताया गया पेयजल की, तो उसका भी हमने अवलोकन किया है। और छात्रों के लिए उचित बैठक व्यवस्था न होना बताया गया है। कंप्यूटर एवं पुस्तकालय में छात्रों को प्रवेश न किया जा रहा है, तो इसकी भी हम व्यवस्था शीघ्र कर रहे हैं। और बालक और बालिकाओं के लिए प्रसाधन की व्यवस्था। ये जो प्रोटेस्ट किया गया है, ये दरअसल प्रिंसिपल के खिलाफ है या बच्चों की शिकायत समस्याओं को? नहीं, बच्चों की भी शिकायत समस्या हैं और
अभिभावकों द्वारा इनके द्वारा प्रबल शर्मा जी द्वारा बताया गया है, अवगत कराया गया, तो इसका हम निराकरण कर ही रहे हैं, देख रहे हैं क्या समस्या है। वाद विवाद की स्थिति बन गई थी, एबीपी तो एक तरफ हो गया, स्कूल का स्टाफ भी आपस में लड़ने लगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो आप स्टाफ में इतना बड़े स्टाफ रहता है तो एक दूसरे से काम करवाने में भी प्राचार्य को कुछ असुविधा रहती है और कुछ हमारे शिक्षकों को भी उसकी असुविधा महसूस होती रहती होंगी। सर ये विवाद का पहला मामला नहीं है, पिछली बार भी विवाद हुआ था और हम जब यहाँ पे विवाद की इसकी विवाद स्थिति हुई तो वरिष्ठ अधिकारियों के पास इसका निरीक्षण प्रतिवेदन गया है, उसकी जांच चल रही है। जो भी स्टाफ और प्राचार्य के बीच विवाद होगा, जैसे हमारी निरीक्षण रिपोर्ट आ जाएगी उसके आधार पर उसका निराकरण कर दिया जाएगा। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रबल शर्मा, नगर मंत्री विद्यार्थी परिषद। आज सर कुछ समय से जो यहाँ के छात्र छात्राएं हैं वो हमारे पास आ रहे थे अपनी परेशानियां लेके। उनने हमसे पहले प्रशासन में भी बहुत बार कंप्लेंट करी पर उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। अब आज जब हम लोगों के पास जब वो आए और हम लोगों ने प्रदर्शन किया तो आज यहाँ पर पूरा प्रशासन इकट्ठा हो गया। जो मुख्य परेशानी है बच्चों की मैं बताता हूँ। आप देख सकते हैं कि गर्मी कितनी तेज़ पड़ रही है। यहाँ पे बच्चों को पीने की पानी की उत्तम व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे जो वाटर कूलर है उसमें कीड़े मरे हुए हैं और कुछ तो जिंदा भी हैं। आप यहाँ पे आप बिल्कुल अगर कैमरा घुमाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे बैठने की व्यवस्था कैसी है। बच्चों को एक एक क्लास में दो सेक्शन के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। बच्चों को बैठने की व्यवस्था ना होने के कारण कॉरिडोर में बैठ के पढ़ाया जा रहा है। बच्चों को पिछले साल बुक्स इशू करी गई थी लेकिन अभी तक छात्रों को वो बुक्स नहीं आई हैं। सर यहाँ पे पंखा तक नहीं है क्लास में, ना पंखा तक नहीं चलता। बच्चा आप सोचिए सर, यहाँ पे 1 घंटा खड़े होने में कैसी हालत हो रही है। बच्चा 8-8 घंटे वहाँ बैठता है, पढ़ता कैसे होगा। गेट पे ताले लगाने का क्या प्रावधान है? क्या आपको आगे लगाने? सर हमने ताला शुरू में लगाया था, फिर उसके बाद हमने हटा दिया था क्योंकि हमें ये प्रशासन का ध्यान एकत्रित करना था। अगर हम वहाँ पे खड़े होकर कितना ही प्रदर्शन कर लेते हैं, यहाँ पे कोई प्रशासन का अधिकारी नहीं आता। अभी क्या आपकी मांगी मानी नहीं, अभी यहाँ पे तहसीलदार सर आए हैं और जिला शिक्षा अधिकारी भी आए हैं, तो उनसे अभी बैठ के जो बातचीत हुई है उनने बोला है हमें कि 3 दिन के अंदर वो लोग हमें इसका पूरा निराकरण करके देंगे। और हम चाहते हैं कि यहाँ पे मैडम जो प्राचार्य मैडम है उस पर सख्त कार्रवाई हो क्योंकि वो भेदभाव करती हैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के बीच में, गरीब और अमीर के बीच में। वो उनने अपनी ऐसी इमेज बना रखी है समाज में कि उनके ऊपर कोई भी आरोप लगाए तो कोई मानने तैयार नहीं था। परंतु जब यहाँ पे कोई जिन गरीब बच्चों से वो जिस तरीके से बात करती हैं जो थोड़े आर्थिक रूप से सही नहीं है तो उनसे वो इतनी बदतमीजी से बात करती हैं। सर अभी कुछ पेरेंट्स हमारे पास ऐसे भी आए कि जब वो अपनी पेरेंट टीचर मीटिंग में आए तो उन्हें धक्का मार के बाहर निकाल दिया गया कि आपको हक नहीं है हमारे केबिन में आने का। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर किसी माँ बाप को दिक्कत होगी तो वो किसके पास जाएगा लेके? मैडम नहीं सुनेंगी तो किसके पास जाएगा लेके? आप बताइए। क्या बच्चों के पेरेंट्स ने शिकायत की है इस तरह? सर पेरेंट्सों ने भी शिकायत करी है, छात्रों ने भी शिकायत करी है, छात्राओं ने भी शिकायत करी है। सर यहाँ पे वॉशरूम की हालत ऐसी है कि बच्चे तो खड़े होने की स्थिति में नहीं है। वहाँ पे इतनी ज़्यादा दुर्गति है वहाँ पे वॉशरूमों की। स्वदेश समाचार के लिए विदिशा से कोमल प्रसाद सैन की रिपोर्ट।